रिफिल वाले पेन किन किन के पास हैं? सबके पास है। इसमें एक बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है रिफिल की लेंथ। अगर रिफिल की लेंथ छोटी हो तो भी पेन काम नहीं करेगा, क्योंकि पीछे ढक्कन लगाएंगे वो उसका निब बाहर नहीं आएगा। अगर लेंथ बड़ी हो तो ढक्कन नहीं लगेगा तो भी पेन काम नहीं करेगा। तो जो रिफिल की लेंथ है वो तय करती है कि पेन कैसे काम करेगा। ऐसा ही हमारे शरीर के अलग अलग बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो आप योग से ठीक करते हो और आयुर्वेद से भी ठीक किए जा सकते हैं। तो इंसुलिन सिक्रीशन, उसका मेंटेनेंस, उसका राइट अमाउंट का लेवल तय करता है कि हमारा शरीर कैसा है। और वो काम कौन चेक करता है? पेनक्रियाज, जो कि हाथ में नहीं होता, जो बताया ना हमने लिवर के ठीक नीचे होता है। तो वो जो पेनक्रियाज को ठीक करने वाला काम है वो होता है हमारी दो बड़ी औषधियों से, मधुनाशनी बटी जो पुरानी औषधि है और नई औषधि है मधुग्रेट। बात समझ में आ गई? तो डायबिटीज को रेगुलेट करने के जो बड़े मार्कर्स हैं उनमें ये दवा अच्छे से काम करती है। अब पेनक्रियाज की एक और बीमारी है जो डायबिटीज के अलावा भी है, जिसको कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस, मतलब कि पेनक्रियाज के अंदर सूजन। उसकी वजह से इंसुलिन पे फर्क नहीं पड़ता पर पेनक्रियाज खुद बेचारा बीमार हो जाता, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं। उस कंडीशन में अगेन एलोपैथिक वर्ड में कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेदिक वर्ड में भी कोई भी डिफाइंड मेडिसिन नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी ने पहली बार फॉर्मुलेट करके पेंकोग्रिड का एक फॉर्मुलेट किया, उसका निर्माण किया जो पेनक्रियाज की सूजन को स्पेसिफिकली टारगेट करती है। पेनक्रियाज की सूजन की इस दवा पेंकोग्रिड के लिए हमें जोर से ताली बजानी चाहिए। अब थोड़ा और नीचे आते हैं और जाते हैं पेट की तरफ। तो स्टमक की दो बड़ी बीमारियां कौन कौन सी? एसिडिटी एंड गैस। हाँ, तो उससे दिक्कत रहती है कि हाँ हमेशा ऐसी डकारें आती रहती हैं, पेट में गुड़ गुड़ रहती है और कुछ खाओ पियो तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो उसके लिए है एसिडोग्रिड जो एसिड कंट्रोल करती है, और दूसरा है एसिडोग्रिड फिज, वो शायद आपके पास अभी आना बाकी है पर ये फ्यूचर वाली दवाई है तो आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। आप लोग कभी कभी घर में इनो यूज करते हो ना, ढोकले बनाने के अलावा भी पीने के लिए ना, तो वो जो इनो है, इनो का बेटर आयुर्वेदिक संस्करण है एसिडोग्रिड फिज। आप वो पाउच खोलेंगे, पानी में डालेंगे, इसमें वैसे झाग निकलेंगे। ढोकले अगर बनाओ तो मुझे खिलाना, नहीं तो वैसे आप खुद के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और नीचे आते हैं जो बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, छोटी आंत की प्रॉब्लम है। तो बड़ी आंत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मतलब खा पी तो बहुत लिए पर निकाल नहीं पा रहे हैं, वो भी दिक्कत रहती है ना बहुत टाइम तक। तो उसके लिए जो औषधि है वो है फाइटर, जो आप जानते हैं त्रिफला का नाम आप सब लोग जानते हैं ना, सब लोग सुने त्रिफला। तो बहुत सारे लोगों को त्रिफला का टेस्ट नहीं आता समझ में, बोले क्या गंदा गंदा टेस्ट है। तो फिर आचार्य ने क्या कहा कि क्यों ना हम त्रिफला को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक गोली में कन्वर्ट करें। बोले अच्छी बात है जी। तो वो गोली में कन्वर्ट किए और गोली का नाम है फाइटर। तो फाइटर टैबलेट्स बड़ा आसानी से सुलभता के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पेट की जो बड़ी बीमारी है कब्ज, उससे हमें राहत दिलाती है। और जो पेट की और बड़ी बीमारी है पर जिसके बारे में कम लोग जानते हैं वो है कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी, है ना। पेट के अंदर सूजन, के आंतें सूज गई हैं जी, कुछ केस में सर्जरी भी करने के लिए लोग बताते हैं। उसके लिए जो बढ़िया दवाई है वो है कोलोग्रिड एंट्रिकोटेड। इसमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये बात आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। ये कोई एक नई बात है, हो सकता है ये वाला प्रश्न आए। हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि अच्छा वाला है कि हम जो दवाई खाते हैं वो हमारे पेट में जाके, स्टमक में जाके खुल जाती है और घुल जाती है और सब एब्जॉर्ब हो जाती है। पर अगर हमें दवा पहुंचानी है बड़ी आंत तक जो बहुत नीचे जाके है तो फिर वहां पहुंचने में दिक्कत आती है। स्टमक पहले इस दवा को एब्जॉर्ब करा देता है। तो उससे बचने के लिए आप उस दवा के ऊपर एक कोटिंग कर देते हो जिसको हम एंट्रिक कोटेड कहते हैं, जिसकी वजह से औषधि सिर्फ और सिर्फ बड़ी आंत में जाके ही घुलती है, तब तक वो ऐसे ही पहुंच जाती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में ये पहली दवा है जिसको एंट्रिक कोटेड किया गया है और कोलोग्रेट एक ऐसी औषधि है जो ऐसे काम करती है कि अच्छा जो कंडीशंस हैं हमारे आंतों की उसको मेंटेन करती है और जो आंतों की सूजन है उसको अच्छे तरीके से ठीक कर देती है। तो कोलोग्रेट एक ऐसी वाली औषधि है, आपके कागज में भी लिखी हुई है। अब हम आते हैं स्किन पे। एक बीच में रह गया, आप लोगों को जरूरत ना हो उसकी, हम श्योर जरूरत ना हो, पर ये पुरुषों की बीमारी है जहां प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, बार बार लघु शंका रहती है और लगता है कि चले तो गए पर फीलिंग नहीं आई कि काम करके आ गए हैं।
वो ऐसी दिक्कत है वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होती है, तो उनके लिए प्रोस्टोग्रिड बहुत अच्छे से काम करती है। अब आते हैं स्किन को लेके। स्किन को लेके आई थिंक बहुत सारी औषधियां हैं, इसमें 8 9 10 दवाइयां देख रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन तो बनती हैं इसमें से, राइट। और स्किन को तो लेके सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि स्किन चमकती रहे, दमकती रहे, अच्छा योग करेंगे, अच्छी दवाइयां खाएंगे तो हम ऐसे ही बरकरार रहेंगे। तो डर्माग्रिट एक स्किन की ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए दवा है, इसको खा के ठीक होते हैं, और इसका लेप भी है, इसको लगा के ठीक होते हैं। इसका लेप आप गुलाब जल में मिक्स करके लगा सकते हैं, तो ये दवा का खाने के साथ साथ लगाने का भी बेनिफिट रहता है। दिव्य कैप्सूल स्किन डिसऑर्डर्स के लिए और एक्जिमा के लिए बढ़िया काम करता है, और दिव्य तेल एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए काम करता है, जो हाथों में छोटे छोटे खुरदुरे हिस्से बन जाते हैं, स्किन खराब सी होने लगती है, तो वहां दिव्य तेल लगाना और दिव्य कैप्सूल खाने से बेनिफिट मिलता है। सोरोग्रिड जिसके बगल में लिखी हुई है, जो एक्जिमा की दवा होने के साथ साथ सोरियासिस की दवा है। तो सोरियासिस एक तरीके की स्किन का इन्फ्लेमेशन है, स्किन की सूजन है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? वेरी नाइस, कितना अच्छा बताया तुमने, सब लोग समझ गए। मैम ने बताया कि जो हमारे शरीर की खुद की सेल हैं, वो हमारे सेल के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती हैं, आत्म विद्रोह वाली हालत आ जाती है, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा था कि वहां के खुद के नागरिक अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो वैसा अगर हमारे शरीर के अंदर हो तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहना शुरू कर देते हैं। हमारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून है, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, जैसे कि सोरियासिस। तो सोरियासिस जो ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल करना बहुत चैलेंजिंग होता है, और सोरोग्रिड के इस्तेमाल से हम इसको रेगुलेट और कंट्रोल कर लेते हैं। इसके ठीक नीचे जो लिखा हुआ है वो बहुत जबरदस्त जेल है, एलोकांती, मेरा फेवरेट है। इसे लगा के स्किन बिल्कुल ग्लो करती रहती है, एजिंग के इफेक्ट भी कम हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ कम हो जाता है। तो आप सब लोग अगर जब मौका लगे एलोकांती पे एक बार हाथ साफ करते रहिए, बहुत सही चीजें है। और मतलब मेरी बहुत फेवरेट लेप में है, ये रात में लगा के सोने से सुबह बिल्कुल दैदीप्यमान रहते हैं। अब जो नीचे और जो दवा लिखी हुई है मिलेनोग्रेट, ये स्पेसिफिक मेडिसिन हैं ल्यूकोडर्मा के लिए, मतलब जो स्किन पे सफेद दाग हो जाते हैं ये उसमें काम करती है। तो मिलेनोग्रेट का नाम आया क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मिलेनोसाइट्स, जिनका काम हमारे स्किन को कलर देना होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा गोरे हैं तो मिलेनोसाइट का लेवल कम होता है, हम बहुत ज्यादा श्याम वर्ण है तो उसका लेवल ज्यादा होता है, और अगर हम बीच बीच के हैं तो जितना चाहिए उतना होता है। तो लेकिन अगर कहीं कहीं स्किन में मेलानोसाइट का लेवल कम हो जाए तो वो वहां सफेद रंग के तौर पे दिखाई देने लगता है, सफेद चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो मिलेनोग्रेट उन सेल्स को बताता है कि भाई आपको कहां पहुंचना है, तो जहां जहां कमी हो उसकी पूर्ति इस मिलेनोग्रेट टैबलेट या मिलेनोग्रेट लेप से होती है। अब हम जाते हैं अगले कागज पे, सूजन पुनर्ग्रेट। तो पुनर्ग्रेट पुनर्नवा की टैबलेट है जो कि सूजन के तौर पे, चाहे लिवर की सूजन हो, आंतों की सूजन हो, स्किन की सूजन हो, वहां पे काम करती है। तो अगले पेज पे आते हैं। इस बार आप जो देखें ये जो स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक चीजें नहीं है इसमें जनरल है जिनको पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि कैंसर। अब कैंसर है, अच्छा कैंसर होता क्या है? गांठें बन जाती हैं और ग्रोथ, वो तो वैसे बढ़ती, जैसे हमारे बाल हैं इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। देयर वी गो, मैम ने कहीं बड़ा अच्छे से बताया, दोबारा ताली बजाओ मैम सबके लिए। और बाकी सब भी अच्छे जवाब दिए, क्योंकि जो एक सही जवाब तो पहुंचना मुश्किल है, पर सबके जवाब टुकड़ों में आ रहे थे। ये समझिए कि कोई चावल लाए, कोई दाल लाए, कोई रोटी, थाली पूरी बन गई है ना। हाँ, तो हमारी जो सेल्स हैं जब डिवाइड होती हैं, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, पर जो दो सेल्स बनते हैं वो ऐसा हमारा शरीर यूज नहीं करता, उनको हम करते हैं डिफरेंशिएट, मतलब उनको कन्वर्ट करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह नहा धो के आते हैं, राइट, तो नहाने के तुरंत बाद हम थोड़े ड्रेसअप भी होते हैं, आप लोग थोड़ा मेकअप भी लगाते हो, वो जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। ऐसे हमारी सब सेल तैयार होती हैं। कभी कभी कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होना भूल जाती है,
तो वो क्या करती है, वो डिवाइड हो गए और ऐसे ही पड़े रहे, फिर दोबारा डिवाइड हो गए, वो भी ऐसे पड़े रहे। तो क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड सेल बहुत एक जगह इकट्ठे हो गए, जिनको पता नहीं करना क्या है, और वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, हमारे शरीर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और इकट्ठे होते होते एक ट्यूमर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, और कैंसर की शुरुआत वहीं से होती है। उस कैंसर के लिए, उस कैंसर की जेनेसिस के लिए, उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनेसिस। कौन सी दवा काम करती है, वो आपके कागज में लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, ऑरोग्रिड, सिस्टोग्रिड डायमंड एंड सिस्टोग्रिड। तो जो ऐसे ट्यूमर हैं जो कैंसरस अभी नहीं हुए हैं, जिनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, वहां सिस्टोग्रिड काम करता है। और जो स्पेसिफिक टाइप के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो कैंसरस हैं, वहां सिस्टोग्रिड डायमंड, ऑरोग्रिड दोनों मिलकर बड़ा अच्छे से काम करते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक डेटा है ब्रेस्ट कैंसर के, लंग कैंसर के, यूट्राइन कैंसर के, कोलोन कैंसर के, स्किन कैंसर के, जहां ये औषधियां बड़ा अच्छे तरीके से काम करती हैं। ठीक है जी, तो कैंसर से बाहर निकल के आते हैं और बात करते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स की। हीमोग्रिड वाइटल काम करते हैं ब्लड के अंदर खून की कमी के लिए, एनीमा के लिए, और जहां WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं उनके ऊपर। और कोरिघन काम करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन को और स्किन डिजीज को। कोरिघन आपकी जो औषधि है धनिये से बनी हुई है, कोरिएंडर, कोरिएंडर की घन बटी, इसलिए कोरिघन, और ये खून को साफ करने में इसका अच्छा योगदान है। और आप देख रहे हैं प्लेटोग्रिड और डेंगू नीलबटी, ये अभी डेंगू वाला सीजन आने वाला है, लोगों को बहुत ज्यादा डेंगू फैल जाता है जिसमें प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है, तो डेंगू नील और प्लेटोग्रिड दोनों अच्छे तरीके से हेल्प करती हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, या उन दोनों की वजह से पैदा होने वाला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो। और पेरी एनल प्रॉब्लम्स, जो मलद्वार की प्रॉब्लम है, जिनको हेमराइड्स हैं, पाइल्स हैं, फिस्टुलाज हैं, उन लोगों के लिए अर्शोग्रिड टैबलेट और अभ्यारिस्ट जो सिरप है उसका समग्र प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब आते हैं जो बहुत दुखी करने वाली चीज है, वो है पेन, दर्द, पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट में आप लोग काफी जानते होंगे, पीडानिल की पूरी फैमिली है, पूरा एक कुनबा है पीडानिल के अंदर, जिसमें पीडानिल टैबलेट्स हैं, उसका रोल ऑन है, उसका स्प्रे है, उसका ऑइंटमेंट है, पेन रिलीफ पैच है और ऑयल भी है। तो ये सब सामग्री दर्द को काबू करने के साथ साथ दर्द का जो रूट कॉज है जिसकी वजह से दर्द है उसका भी निवारण करते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे वो न्यूरोपैथिक पेन हो, चाहे अर्थराइटिक पेन हो, चाहे स्पोर्ट्स की वजह से पेन हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो, हाथ पांव में सूजन हो, स्टिफनेस हो, इन सब में पीडानिल बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। जो अर्थराइटिक पेन्स हैं, जहां हड्डी आपस में रगड़ खा रही हैं, जहां सूजन हड्डियों की वजह से आ रही है, चाहे वो ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जो ज्यादा उम्र की वजह से हो जाती है, चाहे वो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, उस केस में ऑर्थोग्रिड का इस्तेमाल भी बहुत हेल्प करता है। तो आपके इस पे लिखा होगा ऑर्थोग्रिड और पीडानिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। इसके नीचे आप देख रहे हैं वुंड हीलिंग, अगर चोट लग जाती है, चोट को भरने के लिए जो ऑइंटमेंट है उसका नाम है हीलोम, और इसी नाम की, इसी ब्रांड की बैंडेड जैसी मेडिकेटेड ड्रेसिंग भी है। अगर छोटे कट्स होते हैं तो आप ये पतंजलि की हीलोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंडेड को साथ अपने साथ रख सकते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के लिए मेल फीमेल की दो अलग अलग औषधियां हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। यौवन गोल्ड पुरुषों के लिए है और संतति सुधा महिलाओं के लिए है। इनकी संतति सुधा फीमेल फर्टिलिटी को रेगुलेट करती है, उसके साथ साथ जो पेल्विक एरिया के इन्फ्लेमेशंस हैं उनको भी रेगुलेट करती है। और यौवन गोल्ड मेल इनफर्टिलिटी के साथ साथ स्पर्म्स की जो कमी है और स्पर्म्स का बिल्कुल ना होना भी, वहां भी ये औषधि बड़ा अच्छे तरीके से काम करती है। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो स्त्रियों की समस्याएं हैं, नारी कांति मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक कर लेती है। जो इरेगुलर साइकिल्स हैं या फिर साइकिल्स का बिल्कुल ना होना या बहुत ज्यादा एक बार में होना, वो जो पूरे प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ लिक्यूरिया या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इन सब में नारी कांति का इस्तेमाल होता है। और जो भी इश्यूज हैं वो लंबे टर्म के यूज के बाद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जो अगली आपको चीज दिखाई दे रही है बेजाइनोग्रिड पैच सीरीज, ये शायद अभी आप तक नहीं पहुंची होगी, ये भी एक न्यू लॉन्च है जो बेजाइनल फंगल इन्फेक्शन को और एसोसिएटेड सिम्टम को भी अच्छे तरीके से ठीक करती है। और जो इचीनेस है, जो लिक्यूरिया जैसे दिक्कत है, श्वेत
ब्रदर, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट पे जिसको नापना पॉसिबल ही नहीं है, और वो है इम्यूनिटी। जैसे किसी को बुखार हो तो आप नाप लेते हो, थर्मामीटर लगाए कि जी इनको बुखार अब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। या किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 140/90। किसी की डायबिटीज बढ़ी है कितनी जी, शुगर इनकी 130 आ रही है। आप बीमारियों को नाप सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, पर इम्यूनिटी ऐसी चीज है इसको नापना पॉसिबल नहीं है, इसके कुछ मार्कर ही नहीं है। आप पता ही नहीं कर सकते कि इसमें कितनी इम्यूनिटी है, उसको क्वांटिफाई करना दिक्कत होता है। पर आयुर्वेद के क्षेत्र में इम्यूनिटी को रेगुलेट करना शायद सबसे आसान है। हमारी जितनी भी औषधियां हैं ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इम्यूनिटी को उस तरीके से बढ़ा कर रखती हैं जहां उसकी जरूरत हो। इम्यूनोग्रिड इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इम्यूनोग्रिड के अंदर वो अष्टवर्ग प्लांट्स हैं जो च्यवनप्राश के अंदर मिले होते हैं, जिनकी वजह से च्यवन ऋषि भी बुढ़ापे से बिल्कुल जवानी में आ गए थे। वो औषधि इम्यूनोग्रिड के फॉर्म में है, और इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी है, वो थोड़ी सी और ज्यादा पोटेंट है। जो बीच में आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ आयु प्राइम, ये पूज्य स्वामी जी की फेवरेट दवाई है। वो कहते हैं कि स्पेशली आई थिंक महिलाओं के लिए ही है वो, कि जितना सोना चांदी हीरा मोती हम पहनते हैं उतना ही हमें खाना चाहिए। तो सोना चांदी हीरा मोती इन चारों की अच्छी क्वालिटी की भस्म आयु प्राइम के अंदर आते हैं। अगर आप आयु प्राइम का एक कैप्सूल रोज खाते हो और 1 महीने तक खाते हो तो आपके शरीर में 1 ग्राम सोना जाता है, 1 ग्राम गोल्ड इनसाइड द बॉडी, दैट गोज थ्रू आयु प्राइम। और इसकी जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन की कैपेबिलिटी है बहन जी वो जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त है, और शायद मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन अब तक कोई देखी नहीं। तो करक्यूमिन गोल्ड भी ऐसी एक औषधि है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जो हल्दी के जो मेजर कंपोनेंट हैं जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं, वो अलग तरीके से प्यूरिफाई करके इस टैबलेट में पैक किया हुआ है। हल्दी के सही मात्रा में इस्तेमाल करने की अगर बात करें जिससे आपको ट्रीटमेंट बेनिफिट मिले, तो लगभग 20 ग्राम हल्दी आपको रोज खानी चाहिए। 20 ग्राम, पर 20 ग्राम बहुत होती है, 4 चम्मच हल्दी पॉसिबल नहीं है खा पाना। पर उस हल्दी को आप एक्सट्रैक्ट करके जो उसके एक्टिव कंपोनेंट है उनको टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही टैबलेट करक्यूमिन गोल्ड है। तो जो अच्छे पार्ट है हल्दी के, वो अच्छे सुचारू तरीके से सुलभ तरीके से अगर खाने हो तो करक्यूमिन गोल्ड उसमें बढ़िया काम करता है। और जिनको नॉर्मल हेल्थ चाहिए वो उसका सेवन करते रहते हैं। कैंसर में भी स्वामी जी इसका सेवन कराते हैं और उसका अच्छा ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। फिर आते नीचे फीवर, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। बुखार, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और वायरस का इन्फेक्शन। बुखार के लिए सब लोग जनरली खाते हैं क्रोसिन। क्रोसिन का आयुर्वेदिक सब्स्टिट्यूट उससे बेटर अगर किसी एडवर्स इफेक्ट की कोई है तो वो है फीवोग्रिड। फीवोग्रिड के इस्तेमाल से जिन लोगों को बुखार होता है 2 गोली खाने के बाद से बुखार उतरना शुरू हो जाता है, और 3-4 गोली के बाद बुखार और उसका जो कारण है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं, साइटोकाइंस का लेवल बढ़ते दिख रहे हैं, वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो फीवोग्रिड एक ऐसी दवा है जो लगभग हर घर में होनी ही चाहिए। और अब आने वाले सीजन में तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कई लोगों को बुखार खांसी आने लगते हैं, उसमें फीवोग्रिड बहुत बढ़िया काम करती है। और जो टाइफाइड है, जो टाइफाइड इन्फेक्टिव डिजीज है, उसमें टाइफोग्रिड अबले एक चटनी के फॉर्म में है, वो टाइफाइड को भी बढ़िया तरीके से रेगुलेट करता है। उसके बाद आते हैं हमारे इन सब दवाइयों के सरताज कोरोनिल। कोरोनिल ने बहुत सारा काम किया, कई करोड़ लोगों की लाइफ कोरोना के दौरान कोरोनिल ने बचाई थी, और उस कोरोना के डर से भी बचाया था, कोरोना जिनको हुआ था उनसे बचने को बचाया था। तो जब कोरोना पहली बार आया था ना 2019 में, आचार्य ने तभी कहा था कि इसमें काम करने की जरूरत है, और तुरंत हम उस पर काम करने में लगे। पूरी टीम सब काम छोड़ के इस पर जुट गई, और जब तक दूसरी लहर आई थी और यहाँ पहली लहर भी जब तक आधी खत्म हो गई थी, हमारे पास ये दवा थी और उसने कई कई करोड़ लोगों को बचाया, उनको हेल्प की, हम बीमारी से लड़के बाहर आ पाए। ऐसी एक दूसरी बीमारी आसपास है जिसका नाम है एमपॉक्स। सुना आप लोगों ने? तो WHO ने नया अनाउंसमेंट दिया है कि एमपॉक्स शायद एक अगली महामारी के तौर पे दुनिया में आए। अफ्रीका में अभी 400-500 लोगों को बहुत तेजी से ये हुई है। यूरोप के कुछ कंट्रीज में भी ऐसा है। मुझे बताते हुए आपको अच्छा लग रहा है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन भी
एमपॉक्स से लड़ने के लिए तैयार है। हम अपना बहुत जल्दी एक एमपॉक्स का फॉर्मुलेशन तैयार करेंगे। यहाँ 3 प्लांट्स पे हम काम कर रहे हैं जी, और हमने पाया कि 3 अलग अलग ऐसे औषधीय प्लांट्स हैं जिनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि एमपॉक्स से लड़ने में हमारी मदद करें। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें जुटे रहिए, और हमने लगभग सभी औषधियों के बारे में आज बात कर लिया। लास्ट में 2 रह गई हैं जो हैवी वेट है, वेट गो जो वजन कम करने में हेल्प करती है, और मेदो और बटी जो मोटापे को हटाते हैं और हाइपर डिस्लिपिडीमिया को भी मॉडिफाई करती है। और आप सबने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से सुना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर साहब का। अभी ये जो आपको पेपर मिला है, इसमें 226 बीमारियां और 80 दवाइयां, एक एक अंग के बारे में, एक एक अंग की बीमारी, एक एक अंग की दवाई क्या क्या हो सकती है, उसके लिए 5 साल लगते हैं एमबीबीएस डॉक्टर को। एक अंग का नहीं, पूरे सर्वांग। और अभी आगे चल के तो अभी ऐसा जमाना आएगा कि जो आईज भी है ना, तो लेफ्ट आईज का अलग डॉक्टर, राइट का अलग डॉक्टर। तो कितना जोरदार अभिनंदन होना चाहिए डॉक्टर साहब का एक बार, इतने कम समय में, और पूरे सभी अंगों में क्या क्या रोग में क्या दवा ले सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग आपको इसलिए दी गई है कि आप एक, जैसे प्रारंभ में कहा था कि महाराज जी के प्रतिरूप है, और ये इतने से एक पेपर में सबको उतारना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये केवल बोला है वही नहीं है, आप अपनी चीज को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, माने इसके लिए बहुत सारी मोटी मोटी पोथियां बन सकती हैं, लेकिन उन सब पोथियों को एक पेपर में उतार लाना, उसमें देखो फोटोज, पूरे शरीर का भी फोटो है, दवाइयां क्या क्या हैं उनके भी फोटो हैं, डिजीज क्या है उनके बारे में भी लिखा है, फिर उनकी दवा क्या है उसके बारे में भी लिखा है, जिसको बोलते हैं गागर में सागर को भरना। एक बार जैसा किया है डॉक्टर साहब ने कार्य किया, वैसे ताली बजाइए आप एक बार, और जोर से, और थोड़ा जोर से। अरे बाबा क्या बात, बारिश हो गई। तो वास्तव में ही आज के दोनों ही सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जितनी हमारी ग्रहणशीलता है, सच में आपके बहाने से वो मेरे को भी मिल गई ट्रेनिंग, ये अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को अकेली को तो देते नहीं है डॉक्टर साहब। तो अद्भुत है, अद्भुत, इसके लिए मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो अब आप जो आज ये आपको सिलेबस है, उसके बारे में आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आपके पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिखकर हमें दे दीजिए, तो उसके बारे में फिर आने वाले दिनों में भी और बता देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना पर्सनल डिजीज हो सकता है, उसके परिवार में कोई रोग हो सकता है, तो वो तो थोड़ा सा बड़ा सेशन हो जाएगा। इस सिलेबस से संबंधित आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई ड्रॉप है आपकी, हाँ, तो जिसको ग्लूकोमा है वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। ग्लूकोमा में भी हेल्प करते हैं, जो ग्लूकोमा का मेजर रीजन है, वहां पे ये दवा काम करती है। आई ग्रिड, आई ड्रॉप अच्छा काम करती है, प्लीज इस्तेमाल कीजिए। ओम जी, ये पूछना था आपसे कि ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लिए कितनी कितनी टैबलेट? कोलेस्ट्रॉल के लिए आप देख रहे हैं डिस्लिपिडीमिया, और शुगर के लिए है मधुग्रिड और मधुनाशनी। कितनी 2-2 गोलियां हैं दोनों की, सुबह शाम 2-2। उस डिब्बी पे भी लिखा हुआ कितनी कितनी खानी है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जब तक प्रश्न इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आपसे एक बात अच्छी कहना चाह रहा हूं। आपसे काफी लोग ये प्रश्न पूछते होंगे कि जो दवाइयां हैं इनके साइड इफेक्ट कितने हैं, पूछा जाता है आपसे। कितने लोगों से ये बात पूछी जाती है? सबसे पूछते हैं, आप क्या जवाब देते हो? हाँ, ये आप बहुत अच्छा बोलते हो, पर आप इसको थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हो, और वो थोड़ा कन्विंसिंग ज्यादा होता है, क्योंकि वो सच है। वो सच ये है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। दुनिया में हर चीज का साइड इफेक्ट है। क्या चीज तय करती है साइड इफेक्ट ना हो? वो है डोज। आप एक दिन में 2 गिलास पानी पीते हैं, आपको अगर 10 लीटर पानी पिया जाए तो आपकी किडनी खराब हो जाएंगी।
आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है। अगर आपको 100% ऑक्सीजन में बिठा दिया जाए तो लंग्स फट जाएंगे। तो पानी और ऑक्सीजन जैसी जो बड़ी चीज जो हमारी जिंदगी की जरूरी है, अगर उनकी डोज भी अति से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत बढ़ती है। तो इसलिए जैसे स्वामी जी कहते हैं, सही मात्रा में आप दवा खाते हैं, सही टाइम पे खाते हैं तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आते हैं। हमने दवाओं के लगभग 30 गुना ज्यादा तक डोज पे जाके काम किया है और हमें एडवर्स इफेक्ट नहीं मिले हैं, और हैं भी नहीं इसलिए नहीं मिले हैं। पर आपको हर किसी को यह बताना है कि जो दवा वो लोग खा रहे हैं, जितना उनके डॉक्टर्स ने बताया है, जो वैद्यों ने बताया है, उसका सही टाइम पे सही मात्रा पे इस्तेमाल करते रहे तो सिर्फ सुप्रभाव ही मिलेंगे, दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।